जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। कथा है पद्म पुराण की। पद्म पुराण में गीता के द्वितीय अध्याय का मतलब दूसरे अध्याय का जो महात्म्य वर्णन किया है, आज हम वही महात्म्य आप सबके आगे वर्णन करने वाले हैं कि गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ करने से हमारे जीवन में कितना लाभ होता है। तो वर्णन आया। श्री लक्ष्मी पूछने लगी कि प्रभु, गीता के द्वितीय अध्याय का क्या महत्व है? उसका वर्णन करने से, उसका पठन करने से हमारा जीवन कितना आनंदित होता है और मनुष्य के लिए वह कितना ही श्रेष्ठ है। तो श्री विष्णु भगवान मैया लक्ष्मी से वर्णन करने लगे कि देवी सुनो, मैं गीता के द्वितीय अध्याय का आपसे महत्व वर्णन करता हूँ, महात्म्य वर्णन करता हूँ। तो वर्णन किया कि एक पुरंदरपुर नामक नगर में, दक्षिण दिशा में एक पुरंदरपुर नामक नगर, और उस नगर में एक देव शर्मा नामक ब्राह्मण रहा करते। देव शर्मा जो नित्य ही वेद पूजा पाठ में पारंगत रहा करते, सदैव ही नित्य अनेक अनेक प्रकार के तप, अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि क्रियाएं किया करते रहते, लेकिन उनके मन में कभी शांति नहीं है। तो उनके द्वारे पर जो भी ऋषि संत आते, वो सबसे यही पूछते कि मेरे मन को एक असीम शांति कब प्राप्त होगी। मैंने इतने यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि सारी क्रियाएं करी, लेकिन किसी से कोई लाभ नहीं हुआ कि मेरा मन पूर्ण रूप से एक शांति के उस दिव्य स्तर में पहुंच जाए। तो एक दिन उनके द्वारे पर कोई दिव्य ऋषि आए। उनसे जब यही प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके इस प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ मित्रवान ही दे सकते हैं। देव शर्मा ने पूछा, प्रभु ये मित्रवान कौन है? तो मित्रवान का परिचय दिया और कहा कि जाओ, आप उनके पास जाओ और उनसे जा कर के पूछो। एक मित्रवान कौन थे? मित्रवान बकरियों के चरवाहा, बकरियों को चराया करते थे। जो मित्रवान अब जंगल में अपनी बकरियां चराया करते, वहीं रहा करते। तो मित्रवान के समीप जब देव शर्मा पहुँचे तो देखा कि मित्रवान किसी शिला पर, किसी पत्थर पर बैठे हुए थे और बड़े शांत मन से, और उस वन में असीम शांति, वहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और शांत स्वरूप का था। कोई पक्षी पशु भी किसी से बैर भाव नहीं रखते, सबके मन में सिर्फ एक शुद्ध भाव ही रहता, इतना परम शुद्ध भाव सबके हृदय में रहता। तो अब मित्रवान के इस वातावरण को देख करके देव शर्मा उनके समीप गए और उनसे पूछा कि प्रभु आप मित्रवान हैं? मित्रवान ने कहा कि प्रभु बताइए। देव शर्मा ने अपनी व्यथा कही और कहा कि प्रभु मुझे अपने मन को परम शांति का अनुभव कैसे हो? मित्रवान ने कुछ क्षण तक तो शांत रहे, फिर थोड़ी देर बाद बोले, देव शर्मा मैं आपको कुछ व्याख्यान वर्णन करता हूँ, आप ध्यान से सुने। देव शर्मा सुनने लगे और मित्रवान ने कहा कि एक दिन मैं अपनी बकरियों को चरा रहा था इसी जंगल में, तो देखा कि जिस नदी किनारे मेरी बकरियां चर रही थी, उसी नदी किनारे एक व्याघ्र यानी बाघ आया। और जैसे ही वो बाघ आया तो उस बाघ को देखकर मेरे मन में भय उत्पन्न हुआ और मैं बकरियों को आगे करके स्वयं पीछे से भागने लगा। तो देखा कि उस व्याघ्र ने ना तो बकरियों की तरफ देखा ही, और एक बकरी मेरे उस झुंड में से निकल करके उस व्याघ्र के समीप जा पहुंची। अब वो व्याघ्र उस बकरी को देखकर के डरने लगा। अब जैसे ही उस बकरी को देखकर वो भयभीत हो रहा था और उसके मन में तनिक भी उसे खाने की कोई इच्छा ना हुई, तो उस बकरी ने कहा कि आप मुझे खाते क्यों नहीं? आज तो आपको इतना श्रेष्ठ भोजन मिला है व्याघ्रराज। तो उस बाघ ने कहा कि देवी ना जाने क्यों, लेकिन मेरे मन में आपको खाने की कोई इच्छा नहीं है। अब बकरी ने कहा कि प्रभु आपके मन में मुझे खाने की इच्छा क्यों नहीं होती? आप तो व्याघ्रराज हैं। तो बार बार व्याघ्रराज को समझ नहीं आया, तो वो बकरी कहने लगी, ना जाने क्यों, लेकिन मेरे मन में भी आपसे बिल्कुल भी भय नहीं है, बिल्कुल भी डर मेरे मन में उत्पन्न नहीं हो रहा। इसका क्या कारण है?
दोनों गए और उस चरवाहा के पास जाकर कहने लगे कि हमें इस मन भाव का परिवर्तन जो हमारा हुआ है इसका कारण बतलाइए। तो वो चरवाहा स्वयं ही अब मन में परेशान होने लगा और सोचने लगा कि इनके मन परिवर्तन हो गए किस कारण से, ये तो मैं स्वयं नहीं जानता। तो जिस वृक्ष के नीचे मित्रवान बैठा था उसी वृक्ष पर एक वानर राज बंदर बैठे हुए थे। अब उस बंदर जब वो इस दृश्य को देखकर हंसने लगा तो पूछा, महाराज आप क्यों हंसते हो? तो वानर ने कहा, इसका बड़ा ही श्रेष्ठ कारण है, सुनना चाहें तो मैं अवश्य आपको कहूँ। तीनों सुनने लगे तो वानर राज ने कहा कि तनिक ऊपर की ओर दृष्टि डालिए और उस मंदिर को देखिए। एक वहाँ पर जैसे ही दृष्टि गई तो देखा कि हाँ, इस पहाड़ के ऊपर तो एक मंदिर है। तो बोले, वानर राज ने कहा कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित करी हुई एक शिवलिंग है और उस शिवलिंग की नित्य ही सेवा किया करता था सुकर्मा। सुकर्मा एक बड़े ही दिव्य परांगत ब्राह्मण थे और दिव्य योगी भी थे। नित्य ही तपस्या किया करते, शिवलिंग की पूजा किया करते, फूल तोड़कर लाते, उन्हें चढ़ाते, पूजा करते, तप करते और वहीं रहते। अपना जीवन पूर्ण शिव जी के चरणों में ही समर्पित कर दिया था। शिव जी की ही सेवा नित्य किया करते। तो एक दिन देखा कि जैसे ही पुष्प तोड़कर के सुकर्मा ला रही थी कि उस मंदिर में कोई अतिथि आए हैं और वो अतिथि दिव्य स्वरूप इतना तेज जिसे देखकर मानो ब्रह्मदेव भी स्वयं आश्चर्य करे, ऐसा परांगत तेज। उस तेज को देखकर सुकर्मा कहने लगे, मानो ऋषिवर आप तो कोई दिव्य स्वरूप मालूम पड़ते हो और आज आप मेरे यहाँ पधारे हो तो मेरा जीवन धन्य हो गया। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बड़े भाव से सेवा करी, उपदेश सुना, सत्संग सुना सुकर्मा ने उनके मुखारविंद से। तो अब पूछने लगे कि प्रभु मेरा जीवन एक सबके हृदय से बैर भाव समाप्त हो जाए और मेरा जीवन आनंद में बन जाए, ऐसा कोई अगर श्रेष्ठ कोई तप हो, कोई उपाय हो तो आप मुझे बताइए। तो उन ऋषि ने वेद प्रांगत बड़ा ही जिनके अंदर तेज समाया हुआ था, उन्होंने एक शिला देखी और एक पत्थर पर कुछ लिख दिया। सुकर्मा ने पूछा, प्रभु ये क्या है? तो कहने लगे, गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ है। गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ है और आप इसे नित्य पठन करें तो आपका जीवन आनंदित होगा। सुकर्मा उस संत की बात मान करके नित्य ही द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। गीता के द्वितीय अध्याय में 72 श्लोक हैं। अगर उनका पाठ करते हैं तो हमारा मन परिवर्तन होता है और हमारे मन की सारी शंकाएं मिटती हैं और सकारात्मक भाव हमारे मन में आते हैं और चारों ओर से हर एक समस्या का एक सुगढ़ समाधान हमारे हृदय में स्वतः ही निकल आता है। तो गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ सुकर्मा नित्य करने लगे। तो सुकर्मा जहाँ जहाँ भी जाते, जिस वन की ओर भी जाया करते, तो उनके जाने के कारण ही चारों ओर से पशु पक्षी में भी एक दूसरे में सब में जो बैर भाव रहता वो समाप्त हो जाता। तो उस वानर राज ने कहा कि प्रभु इस वन में भी सुकर्मा ने निवास किया है, इसी कारण से यहाँ के जीव जब इस नदी किनारे पर भ्रमण करते हैं तो उनके हृदय से वैर भाव समाप्त हो जाता है। यह द्वितीय अध्याय के पाठ का ही प्रताप है। अब तो मित्रवान ने वानर राज की बातें सुनकर के कहा कि प्रभु अब नित्य मैं भी गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ किया करूँगा और मन में अत्यंत ही प्रसन्न हुए। अब तो मित्रवान ने कहा कि तब से लेकर आज तक मैं गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ करता हूँ और इसी कारण से इस वन में असीम शांति का निवास है। देव शर्मा तुम भी गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ नित्य ही किया करो। तो मित्रवान ने देव शर्मा को गीता के द्वितीय अध्याय का उपदेश दिया, समझाया और उस पाठ को अब तो पुरंदरपुर में आकर देव शर्मा नित्य ही गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे और उनका जीवन आनंदित तो हुआ ही, भवसागर भी तो तर गए और दिव्य लोक की प्राप्ति हो गई। गीता में एक एक शब्द श्री कृष्ण का है।
श्री कृष्ण के वचनों को जो नित्य ही अपने हृदय में मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अपनी जिह्वा पर लाते हैं, तो स्वतः ही श्री कृष्ण की कृपा उन पर होने लगती है। तो आशा है आप सभी ऐसे ही गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ करें। अन्यत्र जो भी अध्याय आपको श्रेष्ठ लगे आप उसका पाठ करें। आपका जीवन आनंदित होगा, प्रसन्नित होगा, श्री कृष्ण की आप पर कृपा रहेगी। और ऐसे ही आप सभी नित्य अन्यत्र कथाओं को भी श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। और ऐसी और भी अन्य कथा आप अवश्य सुनें, क्योंकि अन्यत्र पाठ के महत्व भी हम वर्णन करेंगे और भी हमारे जीवन में एक सनातन व्यक्ति, एक सनातन धर्म के अनुसार हमें किस किस पर्व, किस स्वरूप, क्या पूजा पाठ हमें जीवन में करनी चाहिए, उनका भी वर्णन अवश्य करेंगे। तो आशा है आप सभी ऐसे श्रवण करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।